तो ये टाइम जो है किसी भी कंट्री पे किसी भी वक्त आ सकता है। इसमें हमें सर्वाइव कैसे करना चाहिए। प्राइसेस एकदम से बूम हो जाएंगी और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट 100% तक प्रॉफिट जो है वो लोग अर्न कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रईस शाहिद। आप ये वीडियो रईस इस्टेट एंड मार्केटिंग के प्लेटफार्म से देख रहे हैं। जैसा कि आप पहले भी इस प्लेटफार्म से मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस देखते रहते हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती हैं, जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको ब्रीफ़ किया जाता है, नए नए प्रोजेक्ट्स के बारे में जो स्टार्ट होने वाले बताया जाता है। लेकिन आज की ये वीडियो हम थोड़ा सा हट कर बनाएंगे। इसमें हम प्रोजेक्ट्स का जिक्र तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा जो ऑन गोइंग कंट्री की करंट सिचुएशन चल रही है इकॉनमी के हवाले से। एक रिसेशन टाइप चल रहा है, बिल्कुल एक्टिविटीज़ जो माशी एक्टिविटीज़ हैं वो रुकी हुई हैं। मैं इनकी रीज़न बताऊंगा, फिर इनका सलूशन बताऊंगा, फिर हम थोड़ा सा हिस्ट्री का ओवरव्यू भी लेंगे कि ये सिर्फ हमारे पास ही हुआ है या किसी और कंट्री में भी हुआ है जो वर्ल्ड की बेहतरीन इकॉनमी है उनमें भी हुआ है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि रिसेशन है क्या। रिसेशन बेसिकली एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कि इकॉनमिक ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, इकॉनमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती हैं, लोगों की माशी हालत जो होती है वो इतनी अच्छी नहीं रहती और उनकी बाइंग कैपेसिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो ये होती क्यों है, इसकी बेसिकली बहुत सारी रीज़न है, जिसमें पॉलिटिकल रीज़न हो गई, इन्फ्लेशन हो गई और ऐसी बहुत सी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम रिसेशन को फेस करते हैं। दूसरी बात ये कि रिसेशन पहले भी कहीं हुई है या नहीं हुई, इसके लिए हम एग्जांपल देते हैं सबसे पहले यूएसए की। यूएसए जिसे आजकल भी दुनिया की बेहतरीन इकॉनमी समझा जाता है और ये तकरीबन पिछले कई सौ सालों से वर्ल्ड्स बेस्ट इकॉनमी के तौर पर जाना जाता है। लेकिन वर्ल्ड्स बेस्ट इकॉनमी होने के बावजूद भी यूएसए में एक नहीं बल्कि 4-5 टाइम उन्हें रिसेशन फेस करना पड़ा। सबसे पहले 1929 से 1933 जो ये 3.5-4 साल का टाइम था, जिसको टाइम ऑफ ग्रेट डिप्रेशन भी कहते हैं, इसमें रिसेशन उन्हें फेस करना पड़ा। उसके बाद 1937-1938 में रिसेशन उन्हें फेस करना पड़ा। उसके बाद रिसेशन ऑफ 1945 और रिसेशन ऑफ 1949। तो ये टाइम जो है किसी भी कंट्री पे किसी भी वक्त आ सकता है। इसमें हमें सर्वाइव कैसे करना चाहिए, हम कैसे अपनी जो इकॉनमिक कंडीशन है उसे स्टेबल कर सकते हैं, कैसे अपनी सेविंग जो है एक महफूज जगह पे रख सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो देखा गया है कि जैसे यूएसए में भी इन्वेस्टमेंट उस वक्त बिल्कुल रुक गई थी, ज़ीरो हो गई थी। तो 3-4 ऐसी जगह थी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना उस वक्त भी, मतलब इस टाइम में, टाइम ऑफ रिसेशन में बहुत ज़्यादा सूदमंद होता है। उनमें एक जो है वो प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी बाइंग, आप हाउस बाई करते हैं, प्रॉपर्टी बाई करते हैं, कोई प्लॉट लेते हैं, उसमें जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो इस टाइम में भी आपकी सूदमंद होगी। वो सूदमंद कैसे होगी वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये टाइम चल रहा है, अभी प्रॉपर्टीज़ की कीमतें बहुत डाउन हुई पड़ी हैं। मतलब कि जो प्लॉट पहले 50 लाख का सेल हो रहा था या लोग परचेज़ कर रहे थे, अब उसकी प्राइसेस 30-35 लाख तक आ गई हैं। अगर इस टाइम में हम वो प्लॉट परचेज़ कर लेते हैं तो समझ लें कि हमारी उसकी प्लॉट की एक्चुअल प्राइस जो है वो 50 लाख ही है। तो ये प्राइसेस कम होने का एक तरह से हमें बेनिफिट है कि अगर हम इस टाइम में इन्वेस्टमेंट करते हैं प्लॉट बाइंग में, हाउस बाइंग में, तो अगर जैसे ही रिसेशन का टाइम ओवर होगा, ये टाइम हमेशा नहीं रहने वाला। इसका ड्यूरेशन होता है 6 मंथ से लेके 1.5 ईयर या मैक्सिमम 2 ईयर तक। उसके बाद जैसे ही हालात नॉर्मल होंगे तो जो डिक्लाइन रहा है इससे भी बहुत ज़्यादा बेहतर हालात हो सकते हैं। जो पहले प्राइसेस 100% थी वो 200% तक इंक्रीज़ हो सकती हैं। अगर आप इसमें इस टाइम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये एक बेहतरीन टाइम है इन्वेस्ट करने का, अपनी सेविंग्स को अच्छी जगह पे लगाने का, ताकि आप आने वाले दिनों में एक बेहतर प्रॉफिट अर्न कर सकें। इसमें 2 चीज़ें ऑन एंड ऑफ चलती रहती हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। अब जैसे कि इकॉनमिक ग्रोथ बिल्कुल स्लो डाउन हो चुकी है, हर चीज़ एक कॉन्ट्रैक्शन फेज़ में आ गई है, प्राइसेस लो हो गई हैं, लोगों की बाइंग कैपेसिटी बहुत कम हो गई है, लोग कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो ये एक कॉन्ट्रैक्शन का फेज़ चल रहा है। लेकिन जैसे ही ये फेज़ ओवर होगा 6 महीने बाद, 1 साल बाद, तो एक एक्सपेंशन का फेज़ आ जाएगा जिसमें हर चीज़ जो है हमारी इम्प्रूव हो जाएगी। जो प्राइसेस अभी लो हुई हैं, कैपेसिटी, बाइंग कैपेसिटी बहुत कम है, वो एकदम से बूम पर जाएगी और जैसे ही बूम पर जाएगी तो जो प्राइसेस अभी लो हैं वो बहुत हाई हो जाएंगी। जिन लोगों ने इस टाइम में इन्वेस्टमेंट की होगी, अपने कोई प्लॉट बुक किए होंगे, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की होगी, तो जैसे ही ये टाइम ओवर होगा, एक्सपेंशन का पीरियड आएगा, तो ये प्राइसेस एकदम से बूम हो जाएंगी और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, 100% तक प्रॉफिट जो है वो लोग अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने की जो बेसिक रीज़न्स हैं
उनमें सबसे पहली रीज़न तो ये है कि रियल एस्टेट का बिज़नेस जो है ये हमेशा इसकी प्राइसेस इंक्रीज़ की तरफ ही जाती हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने कोई घर ख़रीदा हो, कोई प्लॉट ख़रीदा हो और उसकी प्राइसेस कुछ अरसे बाद डिक्लाइन हुई हों। एक फॉर द टाइम बीइंग शॉर्ट टर्म के लिए अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन हमेशा इसका जो प्रोसेस रहा है, इसका जो ट्रेंड रहा है प्राइसेस का, वो इंक्रीज़ की तरफ ही रहा है। और दूसरी वजह ये है कि हाउसिंग इज़ द बेसिक नेसेसिटी। घर है जो वो इंसान की एक बुनियादी ज़रूरत है। हालात जैसे भी हों, रिसेशन हो या इकनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो रही हो, इंसान को रहने के लिए घर चाहिए। घर के बगैर कोई भी इंसान नहीं रह सकता। तो जब घर चाहिए, अगर हम हाउसिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी प्राइसेस भी वक्त के लिहाज से बढ़ती हैं। तो ये एक बेहतरीन मौका है इन्वेस्टमेंट करने का रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में। और जो तीसरी बेसिक रीज़न है वो ये है कि जो रियल एस्टेट का बिज़नेस है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो मोर स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर बिज़नेस। अगर हम स्टॉक एक्सचेंज में करते हैं या कुछ किसी और प्रोसेस में करते हैं, बिज़नेस में करते हैं, तो वहाँ पे फ्लक्चुएशंस ज़्यादा देखने में आती हैं। वहाँ पे लॉस एंड प्रॉफिट की रेशो ज़्यादा होती है और मोस्टली लॉस की रेशो भी ज़्यादा होती है, जैसे कि आजकल के हालात चल रहे हैं। और अगर इन हालात में हम रियल एस्टेट को देखते हैं तो ये एक स्टेबल बिज़नेस है, स्टेबल इन्वेस्टमेंट है। अगर यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट एक तो महफूज रहेगी, दूसरा हमें इसमें प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू लॉसेस। तो ये कुछ फैक्ट्स थे रिसेशन के हवाले से और उसमें इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और इस टाइम में हम अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ करके महफूज कर सकते हैं और कहाँ हमें ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको बताई हैं, आप ज़रा इन पे गौर करें, देखें। अगर आप मेरी बात से मुतफिक हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।